ईश्वर सर्वव्यापी है। हम देखते हैं कि चाहे हम किसी भी स्थिति का सामना करें, हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमेशा बुराइयों से भरा होता है और इन बुराइयों का द्रव्यमान हमारे लिए लगभग अक्षय है। हम यह भी देखते हैं कि आदिकाल से ही हम इसका निवारण करने का प्रयास करते रहे हैं, फिर भी सब कुछ लगभग वैसा ही बना हुआ है जैसा कि था। जैसे जैसे हम अधिक समाधान खोजते हैं, हम और अधिक बुराई से घिरे हुए प्रतीत होते हैं और सभी धर्म दावा करते हैं कि ईश्वर इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता है। सभी धर्म कहते हैं कि यदि हम दुनिया को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसी इस युग में है, जैसा कि अधिकांश लोग सलाह देते हैं, तो हमारे पास बुराई के अलावा कुछ नहीं होगा। वे यह भी दावा करते हैं कि इस दुनिया से परे भी कुछ है। यह पंचेंद्रिय जीवन, यह भौतिक जगत का जीवन सब कुछ नहीं है। यह उसका केवल एक अंश है और वह भी एक सतही अंश। उसके पीछे और परे अनंत है जिसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग इसे ईश्वर, कुछ अल्लाह, कुछ यहोवा आदि कहते हैं। वेदांती इसे ब्रह्म कहते हैं। धर्म हमें जो पहली धारणा सिखाते हैं वह यह है कि इस जीवन को समाप्त कर देना अच्छा है। जीवन के कष्टों से क्यों बचें, इस प्रश्न का पहला उत्तर जीवन का त्याग करना है। इससे मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है कि एक मच्छर एक आदमी के सिर पर उसे मारने के इरादे से बैठा था। उसके दोस्त ने ऐसा झटका मारा कि मच्छर और आदमी दोनों मर गए। बुराई का इलाज कुछ इस तरह करने का सुझाव देता प्रतीत होता है। जीवन दुख से भरा है और संसार बुराई से भरा है। दुनिया को जानने की उम्र में पहुंच चुका कोई भी अनुभवी व्यक्ति इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सभी धर्मों ने इसका समाधान बताया है। वे कहते हैं कि यह संसार कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया से परे भी कुछ है जो सत्य है। यही कठिनाई है। ऐसा लगता है कि इलाज सब कुछ नष्ट कर देता है। फिर इसे इलाज क्यों कहा जा सकता है? तो फिर क्या कोई और रास्ता नहीं है? वेदांत कहता है कि एक रास्ता है। सभी धर्म यही कहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसे ठीक से समझना चाहिए। धर्म अपने अर्थ में बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है दिमाग और दिल का जुड़ाव। दिल की जरूरत बहुत है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणाएं हृदय से निकलती है। मैं पूर्ण मस्तिष्क और हृदयहीनता की अपेक्षा थोड़ा सा हृदय और बिना मस्तिष्क का होना पसंद करूंगा। जिनके पास हृदय है उनके लिए जीवन भी संभव है, विकास भी संभव है। परंतु जिसके पास हृदय नहीं, केवल मस्तिष्क होता है, वह सूखे से मर जाता है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि जो केवल हृदय से चलता है उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि उसके अक्सर गड्ढे में गिरने की संभावना रहती है। हमें विशेष रूप से हृदय और मस्तिष्क के संबंध की आवश्यकता है। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य को बुद्धि के लिए अपने हृदय की भावनाओं को दबा देना चाहिए, इसलिए इससे उलटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य के पास अक्षय भावना और हृदय के साथ साथ अनंत बुद्धि भी हो। क्या हम इस दुनिया में जिस तरह से हैं, उसकी कोई सीमा है? क्या संसार अनंत नहीं है? जिस प्रकार अनंत भावनाओं के लिए स्थान है, उसी प्रकार अनंत संस्कार और विवेक भी है। असीम होते हुए भी उन्हें एक साथ आने दो, अगल बगल, जैसे कि एक समानांतर रेखा में उन्हें चलने दें। ऐसे कई धर्म इस तथ्य को जानते हैं, लेकिन वे जो गलतियां करते हैं वे अक्सर एक जैसी ही होती हैं। वे दिल के जुनून से खींचे जाते हैं। संसार को त्याग दो, क्योंकि इस संसार में बुराई है। यह एक महान शिक्षा है और निस्संदेह एकमात्र सच्ची शिक्षा है। संसार का त्याग करो। सत्य को समझने के लिए सभी को असत्य का त्याग करना होगा। इस विषय में कभी भी दो राय नहीं हो सकती। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि हम में से प्रत्येक को अच्छाई प्राप्त करने के लिए बुराई का त्याग करना होगा। न ही इस बारे में दो राय हो सकती है कि जीवन पाने के लिए मृत्यु को क्या त्यागना चाहिए। और फिर भी यदि इस सिद्धांत के अनुसार हमें इंद्रियों का जीवन, वह जीवन जिसे हम जानते हैं, छोड़ देना पड़े, तो हमारे पास क्या बचेगा? और जीवन का अर्थ क्या हमें एक और शो करना चाहिए? यदि हम यह सब छोड़ दें तो हमारे पास क्या बचेगा? जब हम आगे वेदांत के अधिक दार्शनिक भागों की ओर मुड़ेंगे तो हम इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
लेकिन अभी मैं यह कहना छोड़ रहा हूं कि इस प्रश्न का कोई विश्वसनीय समाधान केवल वेदांत में ही पाया जा सकता है। ज्ञान योग, यदि आप ईश्वर को देख लें तो सारा देश बदल जाएगा और यह संसार दुःखमय न होकर स्वर्गीय हो जाएगा। यीशु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य तुम्हारी पहुंच में है। वेदांत और हर महान धार्मिक शिक्षक भी यही कहते हैं। जिसके पास देखने के लिए आंखें हैं वह देखे, और जिसके पास सुनने के लिए कान हैं वह सुनो। वेदांत का दावा है कि जिस सत्य की हमने हमेशा तलाश की है वह यहीं है, हमेशा हमारे साथ है। अज्ञानता में हमने सोचा कि हम खो गए, और हम कड़वी सच्चाई की यदि हम संसार के त्याग को उसके पुराने कच्चे अर्थ तक सीमित कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम काम नहीं करते हैं। आइए हम आलसी रहें, मिट्टी के ढेर की तरह पड़े रहें, न कोई विचार, न कोई कर्तव्य, केवल भाग्यवादी होना और प्रकृति के नियमों के अनुसार हर मामले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। यह परिणाम है, परंतु वास्तविक अर्थ ऐसा कदापि नहीं है। हमें कर्म अवश्य करना चाहिए। मिथ्या कामना से पीड़ित आम जनता कर्म के विषय में क्या जाने। जो मनुष्य अपनी भावनाओं और अपनी इंद्रियों से प्रेरित होता है वह कर्म को क्या समझता है। जो अपनी इच्छा से प्रभावित नहीं होता, जो किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता, वही वास्तव में कर्म करता है। जिसका कर्म से फल प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं है वह कर्म करता है। सच्चा कर्म वही करता है जिसे कर्म से कुछ हासिल नहीं होता। विक्रेता या दर्शक, एक चित्र विक्रेता अपने खाते से जुड़ा हुआ है। वह हिसाब लगाता है कि चित्र पर कितना लाभ होगा। उसका मन उन विचारों से भरा हुआ है। वह नीलामी की कीमतें सुनने और यह देखने में तल्लीन है कि मांग क्यों बढ़ रही है। वह यह सुनने के लिए उत्सुक है कि मांगें कितनी तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन जो आदमी वहां बिना खरीदने बेचने के इरादे से जाता है वही आदमी असल में तस्वीर का लुत्फ उठाता है। वह चित्र को देखता है और उसका आनंद लेता है। तो यह पूरा दुनिया एक तस्वीर है। जब ये वासनाएं लुप्त हो जाएंगी और मनुष्य संसार का आनंद ले सकेगा, तब खरीदने बेचने और स्वामित्व की यह मूर्खतापूर्ण सोच समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे साहूकार, क्रेता और विक्रेता की अवधारणा दूर होती जाती है, यह संसार एक चित्र बनकर रह जाता है। मैंने ईश्वर की इतनी सुंदर अवधारणा कहीं और नहीं पढ़ी जितनी निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्त की गई है। महाकवि स्वयंभू, जो सभी को उनकी योग्यता के अनुसार देते हैं। जो लोग इस अज्ञानी संसार को, अज्ञान से जन्मे इस संसार को सत्य मानते हैं, वे अंधकार में टटोल रहे हैं। और जो लोग अपना पूरा जीवन इस संसार में बिता देते हैं और कुछ भी बेहतर या उच्चतर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार गहरे अंधकार में डूब जाते हैं। लेकिन जो प्रकृति के रहस्य को जानता है वह प्रकृति की सहायता से, जो प्रकृति से ऊपर है, उसे देखकर मृत्यु को पार कर जाता है। और जो प्रकृति से ऊपर है उसकी सहायता से वह अनंत आनंद का अनुभव करता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे सूर्य, तुमने जो अपने सोने के पात्र से सत्य पर पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को हटा दो ताकि मैं तुम्हारे भीतर का सत्य देख सकूं। मैंने तुम्हारे भीतर का सत्य जान लिया है। मैंने आपकी किरणों और आपकी महिमा का सही अर्थ जान लिया है, और मैंने वह प्रकाश देखा है जो आप में है। मैं उस सत्य को देखता हूं जो तुम में है, और जो तुम में है वह मुझ में है और मैं हूं।